नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज का अपना प्रमुख टॉपिक है संविधान से लिया गया है। इसमें क्या है, मंत्री परिषद। ठीक है, इसमें जो अभी अपनी 18वीं लोकसभा नियुक्त हुई है तो इसमें अपने मंत्री बनते हैं। आपके कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं। ठीक है, और अपने अन्य राज्य उपक्रम मंत्री होते हैं। तो इसमें मंत्री होते हैं, तो इसमें आपके कौन से मंत्री का क्या कार्य होता है, कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, इसमें आपको विस्तार से बताएंगे। और जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर कर लें। ठीक है, तो अपने देखिए आगे चलते हैं। इसमें क्या है, मंत्री परिषद। ठीक है, जो अपना अनुच्छेद 74A है, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिमंडल होगा और जिसके नेता क्या होगा, प्रधानमंत्री, जिसका नेता प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, सलाह के लिए जो राष्ट्रपति आपके सलाह के लिए कोई भी योजना या कोई भी कार्य करना होता है तो उनके राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिमंडल होगा और मंत्रिमंडल का नेता कौन होगा, वो प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, इसके बाद अपनी आती है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में क्या है, अनुच्छेद 75(3) में। ठीक है, अच्छा, अनुच्छेद 75(3) के तहत सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, ये क्या है, अपनी लोकसभा। अपना जो संसद है किससे मिलकर बनती है, ये अपनी संसद हो गई, तो अपनी लोकसभा से मिलकर बनती है, राज्यसभा से मिलकर बनती है और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। ठीक है, लोकसभा में अपनी 500 आपकी 50 सीटें हैं और आपकी 250 सीटें कहाँ पर हैं, अपनी राज्यसभा में। ठीक है, तो अपने को याद रखना। और राष्ट्रपति अपने नियुक्त चुनाव होते हैं, इनके द्वारा चुनाव करा लिए जाते हैं और इसमें आपके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में। तो आगे चलते हैं। राष्ट्रपति को इसमें सबसे पहली बात है सामूहिक रूप से क्या होता है। ठीक है, लोकसभा में जितने भी मंत्री परिषद है या मंत्रिमंडल है, अगर जितने भी आपके मंत्री परिषद है, प्रधानमंत्री है, तो ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो ये सब लोग इस्तीफा दे देंगे, इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। और अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे रहा है तो ये आपका पूर्ण रूप से मंत्री परिषद भंग हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। राष्ट्रपति को उसके कार्य के संपादन हेतु सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, ये 74A में कहा गया है। ठीक है, जो प्रधानमंत्री सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा या जिसका नेता प्रधानमंत्री होगा। मंत्रिमंडल का निर्माण प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलकर किया जाता है। ठीक है, मंत्रिमंडल अपना क्या होता है, मंत्रिमंडल जो आपकी विधायिका है, विधायिका में क्या आते हैं, जित पूरे सदस्य आते हैं, जितने भी अपने 543 इसमें सदस्य हैं, तो इसमें आपके विधायिका में पूरे 543 सदस्य आते हैं और विधायिका में से अपने मंत्रिमंडल चुनी जाती है, जिसको अपने कैबिनेट मंत्री के नाम से जाने जाते हैं, तो उसको कैबिनेट मंत्री कहते हैं। ठीक है, तो कैबिनेट मंत्री को मिलाकर होती है मंत्रिमंडल, जिसमें आपकी किसी बैठक के लिए मंत्रिमंडल बुलाया जाता है, किसी घटना हो जाए, किसी युद्ध छिड़ जाए, किसी योजना के लिए, तो मंत्रिमंडल अपने 15% हो सकती है, या अपने मूल रूप से किसकी अपने जितने भी सीटें हैं, जितने भी सदस्य, उसकी केवल 15% अपनी मंत्रिमंडल होगा। ठीक है, इसके बाद प्रत्येक मंत्री पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेगा। ठीक है, जितने भी अपने मंत्री पद हैं या प्रधानमंत्री हैं और जितने भी मंत्री हैं, वे क्या है, राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाएगा काय की, अपने सामने पद की और गोपनीयता की। ठीक है, जितने भी इनके मंत्रिमंडल में मंत्री रहते हुए कार्य होंगे वे किसी को बताएंगे नहीं, वे गोपनीय रखे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद वर्ष 2003 में इसमें क्या किया है, 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। ठीक है, 2003 को क्या किया गया है, संशोधन करके केंद्र तथा राज्य सरकार के मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या निचले सदन की कुल संख्या का 15% तक ही हो सकती है। ठीक है, निचले सदन मतलब लोकसभा या अपने विधानसभा हो जाएगा। ठीक है, अपने राज्य में विधानसभा और विधान परिषद 2 सदन होते हैं और केंद्र में अपने लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। तो अपना निम्न सदन कौन सा है, लोकसभा। तो इसके जितने
कुल संख्या कितनी है, 543 पर चुनाव होते, तो लगभग इसका 10%, इसका 15% कितना होगा, आपके 85 या 86 के आसपास आएगा। तो इसमें आपके 85 सदस्य मंत्री बन सकते हैं। पहले इसका दायरा बहुत ज़्यादा था, तो मंत्री लोग इसका गलत तरीके से उपयोग करते थे। हर जितने भी पार्टी हैं, हर पार्टी में कम से कम 10-15 मंत्री रहते, तो अगर सरकार मिलकर बनी है तो और ज़्यादा मंत्री, कम से कम 150-200 मंत्री बन जाते थे, क्योंकि पहले लाल बत्ती मिलती थी, बंगला मिलता था, सिक्योरिटी मिलती, सब चीज़ें मंत्री को ये फ्री दी जाती हैं सरकार की तरफ से। तो इसके लिए सब मंत्री बनना चाहते थे, ठीक है, जिसको मंत्री बना दो वो उसके पक्ष में चला जाता था। तो 2003 में एक निर्णय लिया गया, एक संशोधन किया गया है कि 2003 से केवल 91वां संविधान संशोधन हुआ और 15% केवल इसमें मंत्री बन सकते हैं, और 12 सदस्य से इसमें कम मंत्री नहीं रह सकते। आपके जो वर्तमान अपनी लोकसभा है, इसमें आपके 71 मंत्री बनाए गए हैं। 18वीं लोकसभा में कितने मंत्री बनाए गए, 71 मंत्री बनाए गए हैं। कुल बन कितने सकते हैं, 85 के आसपास बन सकती हैं, ठीक है। इसका कोटा 15% कह दिया गया है 2003 के बाद, ठीक है। इसके बाद सिक्किम और मिजोरम जैसे छोटे राज्यों में जहां विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 32 और 40 है, मंत्रिमंडल की संख्या 12 रखने का प्रावधान है, ठीक है। हमने कहा था कि सदस्य 12 से ज़्यादा मंत्री, 12 से कम मंत्री नहीं बना सकते, लेकिन जहाँ जनसंख्या ही, जहाँ सीटें ही कम हैं, आपकी 32 हैं और वहाँ पर 40 हैं सिक्किम और मिजोरम में, तो आप वहाँ पर 12 रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। कार्य सुविधा के लिए मंत्री को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ठीक है। आपके कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ठीक है। इसको आप यहाँ से आपके जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपकी 18वीं लोकसभा अभी चालू हुई है, इसके अध्यक्ष ओम बिरला जी बने हैं, और ये आपकी 18वीं लोकसभा है, और ओम बिरला जी इसमें दोबारा भी नियुक्त हुए हैं स्पीकर के रूप में, ठीक है। 17वीं लोकसभा में भी वो स्पीकर रहे थे। इसके बाद आते हैं कैबिनेट मंत्री क्या है, ठीक है। मूल संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं है, ठीक है। ये जो जितने भी अपने संविधान बने हैं, संविधान है, उसमें कैबिनेट शब्द का प्रयोग नहीं है। ये कैबिनेट शब्द रिपोर्टरों द्वारा दिया गया है, ठीक है। किंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 352 में इस शब्द को स्थान दिया गया है, ठीक है। इसको संशोधन करके इसमें स्थान दिया गया है, जो अपना 352 संशोधन आपातकाल से संबंधित है, राष्ट्रीय आपातकाल से, तो इसमें संशोधन करके इसमें जोड़ा गया है, ठीक है। कैबिनेट इस पे नियम बना सकती है, कैबिनेट इस पे संशोधन कर सकती है, तो ऐसे कैबिनेट का नाम दिया गया है। फिर इसके आगे चलते हैं अपन, राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री क्या होता है, जो आपके मुख्य मंत्री हो, जैसे आपके प्रधानमंत्री हो गया, विदेश मंत्री हो गया, रक्षा मंत्री हो गया, और आपका रक्षा मंत्री हो गया। इसके बाद आपका कृषि मंत्री हो गया, जीव स्वास्थ्य मंत्री हो गया। तो अपने ये किस में आते हैं, कैबिनेट मंत्री में आते हैं, जो मुख्य मंत्री हैं। तो अपने लगभग 15 या 20 अपने जो कैबिनेट मंत्री हैं, वो अपने इसमें आपके गृह मंत्री भी आ जाते हैं। गृह मंत्री तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपना एक कैबिनेट मंत्री होता है, ठीक है। जो विधायिका से आपके निकल कर आते हैं, वे आपके कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। इसमें बहुत ही कम संख्या में होता है, कोई भी निर्णय लेना है तो जल्दी से 15-20 लोग कमेटी बनाकर या इसमें आपकी बैठक करके इसमें निर्णय ले सकते हैं, ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं, अपने आते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री क्या है, अपने ये मंत्रियों के दूसरे श्रेणी के मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के सदस्य नहीं होते, इस कारण ये कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेते, ठीक है। राज्य मंत्री हैं जो कैबिनेट मंत्री की, जैसे कृषि विभाग किसी कैबिनेट मंत्री को है, तो उसके नीचे आपका एक राज्य कृषि मंत्री होगा, तो इसके नीचे ये काम करेगा, ठीक है। राज्य मंत्री हो जाए, लेकिन ये आपके कैबिनेट में नहीं आते और ना कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। इसके बाद आते हैं अपने उप मंत्री। इसकी नियुक्ति कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री की सहायता के लिए की जाती है, ये भी कैबिनेट के सदस्य नहीं होते, ठीक है। आपके कैबिनेट मंत्री होंगे, फिर आपके राज्य मंत्री होंगे, फिर राज्य मंत्री के बाद आपके उप मंत्री होंगे, ठीक है। ये आपकी 3 श्रेणियां इसमें बांटी गई हैं। कैबिनेट मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं एवं मुख्य विभागों के अध्यक्ष भी होते हैं। कैबिनेट के द्वारा ही देश के वैदेशिक संबंधों का नियंत्रण रखा जाता है, ठीक है। वैदेशिक मतलब विदेशी जो अपने संबंध है, उन पर नियंत्रण रखा जाता है। व्यापार है, विदेश है, आपकी रक्षा है, आपकी गृह मंत्रालय है, आपके स्वास्थ्य है, जी आपके किस में आते हैं, आपके कैबिनेट में आते हैं, ठीक है। कैबिनेट मंत्रियों में आते हैं। इसके बाद संसदीय सचिव क्या होते हैं, संसदीय सचिव
यह ना तो कैबिनेट के सदस्य होते हैं और ना ही राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। इनकी नियुक्ति स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। नीति निर्धारण से उनका कोई संबंध नहीं होता। ठीक है, ये जो कैबिनेट संसदीय जो सचिव होते हैं, इनका काम क्या होता है, जैसे आपके कृषि सचिव है या प्रधानमंत्री के आपके 2 सचिव बनते हैं, फिर या एक आपका उनका निजी सचिव होता है, तो इसके आपके सचिव उनको सलाह देने के लिए बनाए जाते हैं। आपके जो आईपीएस आईएएस से आपने 20 साल का अनुभव करके फिर आपके राजदूत बनते हैं, फिर बाद में आपके सचिव बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके सचिव आपके सरकारी तौर पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अपने हिसाब से इसको नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपके राष्ट्रपति का कोई लेना देना नहीं है। तो अपन को विशेष कर ध्यान क्या रखना था, इसमें आपके कैबिनेट मंत्री, ठीक है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री हैं। ठीक है, 3 प्रकार के मंत्री आपके जरूर पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, और 15% इसमें आपका कर दिया गया है। मंत्री केवल कितने 15% बनेंगे। 2003 में ये संशोधन आया था, 51वां संविधान संशोधन। ठीक है, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।